So, hello, dear viewers, and again a big hearty welcome in my YouTube channel with a new video. So, guys, in today's video, we are going to discuss about "Search of My Tongue," which is a poem by सुजाता भट्ट. ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं हम लोग. सर्च फॉर माई टंग 1988 इज़ ए पोएम रिटन बाय सुजाता भट्ट. तो ये जो पोएम है सर्च फॉर माई टंग, ये सुजाता भट्ट के द्वारा लिखा गया है. सी इज़ ए विमन ऑथर. सी इज़ ए पोइट, ट्रांसलेटर एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर. ठीक है, तो सुजाता भट्ट एक कवित्री और ट्रांसलेटर, साथ ही साथ एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं. सी वॉज बोर्न इन इंडिया बट लेटर मूव्ड टू अमेरिका. उनका जन्म भारत में ही हुआ था, लेकिन वो कुछ समय बाद अमेरिका में शिफ्ट हो गई. सी हैड लर्नड गुजराती, मराठी एंड हिंदी एज वेल. और सुजाता भट्ट ने गुजराती, मराठी और हिंदी भी, मतलब ये तीनों लैंग्वेज उन्होंने सीखा है. हर फेमस वर्क्स आर, उनके कुछ प्रमुख जो वर्क्स हैं वो हैं: फर्स्ट, मंकी शैडो 1991, अवगोट तोरा 2000, ए कलर फॉर सॉलिट्यूड 2002. एक्चुअली में जो ये जो पोएम है ना, वो एक पोएम था, पोएम है ब्रूनिज़म. तो इसी कलेक्शन का एक पोएम है ये, सर्च फॉर माई टंग. ठीक है, नाउ द पोएट स्पीक्स about how she has two different language, Gujarati mother tongue and English foreign tongue, and is struggling to express her feeling to choose between the two. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलना चाह रही है ऑथर कि जो पोइट है ना, वो स्ट्रगलिंग फेस कर रही है क्योंकि उसके पास दो लैंग्वेज हैं. एक पहला गुजराती, जो कि उसकी मदर टंग है. मदर टंग मीन्स जो हम अपने बर्थ टाइम से ही बोलते हैं. ठीक है, और एक इंग्लिश जो एक फॉरेन लैंग्वेज है. तो इन दोनों के बीच में वो काफ़ी कंफ्यूज है, और वो एक स्ट्रगल फेस कर रही है क्योंकि अ, उसको समझ नहीं आ रहा है कि किस लैंग्वेज को से हमें आगे चलना चाहिए. दिस पोएम इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस. ठीक है ना, ये पोएम को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है. द ओपनिंग लाइन्स ऑफ पोएम आर, ठीक ना, जो ये जो पोएम है उसके जो ओपनिंग लाइन्स हैं, मतलब शुरुआती जो लाइन्स हैं, वो लाइन्स हैं. गाइज, ये कोटेशन भी है और एक वी कैन से कि एक ओपनिंग लाइन्स भी है. ठीक है, यू आस्क मी व्हाट आई मीन बाय सेइंग आई हैव लॉस्ट माय टंग. ठीक है, तुम पूछ रहे हो मुझसे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ ये कह के कि मैंने अपना मदर टंग खो दिया है. राइट. In the first section, the poet initially says that her tongue is slipping away from her. In the first section, मतलब जो पहला खंड है, सेक्शन है पोएम का, उसमें पोइटेस जो है वो ये कहना चाह रहे हैं कि उनका जो मदर टंग है ना, उनसे दूर होता जा रहा है. स्लिपिंग अवे मीन्स दूर होते जा रहा है उनसे. दो सी ट्राइज टू कैच होल्ड ऑफ इट एज टाइट एज पॉसिबल. ठीक है, उन्होंने कोशिश किया, बहुत कोशिश किया, अब वो बहुत कोशिश कर भी रही हैं अपनी जो मदर टंग है उसके साथ चलने के लिए, उसको होल्ड किए रहने के लिए. सी couldn't स्पीक एनी थिंग बिकॉज सी डजेंट नो वाट लैंग्वेज सी इज़ टू यूज़. ठीक है, वो कुछ नहीं कह पा रही हैं, वो कुछ कर भी नहीं पा रही है. क्यों? क्योंकि सी डोंट नो, सी डजेंट नो कि कौन सा लैंग्वेज उसे यूज़ करना चाहिए. दिस पोएम इज़ अबाउट भट being afraid that she was losing her identity as a गुजराती स्पीकिंग इंडियन. ठीक है, गुजराती लैंग्वेज जो है वो उसकी मदर टंग है. ठीक है, और क्या है कि वो सुजाता भट्ट जो है वो सी इज़ एक्चुअली अफ्रेड, मतलब उसको डर है. क्या, किस चीज़ का डर है? कि वो अपनी मदर टंग को खो ना दे. क्यों? क्योंकि मदर टंग ही उसकी आइडेंटिटी है, उसकी पहचान है, और वो अपनी जो मातृभाषा है उसको खोना नहीं चाहती है. इट कम्स फ्रॉम ए टाइम व्हेन सी वॉज इन अमेरिका स्टडिंग इंग्लिश. ठीक है, और ये सारी घटनाएं कब से होती है? जब वो अमेरिका में शिफ्ट होती है या अमेरिका मूव करती है.
तो वहाँ पर वो क्या करना करने लगती है, वो इंग्लिश लैंग्वेज की पढ़ाई करने लगती है। एंड फोर्स्ड, नाउ लेट मी मूव ऑन। सी वॉज बींग अमेरिकनाइज्ड एंड फॉरगेटिंग हर मदर टंग, ठीक है, उसको फोर्स भी किया जाता है अमेरिकनाइज्ड होने के लिए, मतलब एक अमेरिकन नेटिव बनने के लिए, मतलब एक अमेरिकन पूरी तरह से वो अपना कल्चर जो है वो चेंज कर ले, ठीक है, और मदर टंग भूलने के लिए भी। दिस देयर इज़ अ फाइन यूज़ ऑफ एसनेंस, राइट। यहाँ पे गाइज सम लैंग्वेज स्टाइल कैसा है पोयम का वो बताया गया है। एसनेंस, आई आस्क यू व्हाट वुड यू डू। एसोनेंस का मतलब क्या होता है गाइस, द सेम वॉवल साउंड, ठीक है, कोई भी पंक्ति या कोई पोयम है, कुछ भी एक सेंटेंस है, तो उसमें अगर सेम वॉवल साउंड अगर रिपीट हो रहा है तो उसे हम लोग एसोनेंस कहते हैं। तो यहाँ पे आई आस्क यू व्हाट वुड यू डू, यहाँ पे आप देखिए यू वुड यू डू, एक सिमिलर साउंड है और जो रिपीट हो रहा है वॉवल साउंड, ठीक है, इसलिए इस पोयम में एसोनेंस का भी यूज़ किया गया है। एलिट्रेशन इज़ यूज्ड इन आई थॉट आई स्पिट इट आउट, ठीक है। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है कि इनिशियल जो या जो कॉन्सोनेंट लेटर होता है उसका रिपीटेशन होता है। एजनेंस में वावल साउंड का रिपीटेशन होता है, लेकिन एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट लेटर्स का रिपीटेशन होता है। यहाँ पे आई थॉट स्पिट आउट, टी 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 टी, ठीक है। तो हेयर वी सी दैट एलिट्रेशन इज यूज्ड इन द सेंटेंस। नाउ इन द सेकेंड सेक्शन पोइट स्पीक इन हर मदर टंग, ठीक है। गाइज एक्चुअली जो सेकेंड सेक्शन है ना वो पूरी तरह से गुजराती लैंग्वेज में लिखा हुआ है। द एंटायर सेक्शन सेकेंड सेक्शन इज़ इन गुजराती, ठीक है, तो उसको थोड़ा समझ पाना या उसको लिख पाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं था, ठीक है। और गाइज जो स्टार्टिंग सेक्शन है वो इंग्लिश में है, ठीक है ना, मतलब वो पोइट जो है वो ये दिखाना चाहती है कि वो सबसे पहले वो मदर टंग को है वो भूल चुकी है और वो इंग्लिश लैंग्वेज में अपनी जो है वो राइटिंग शुरू कर रही है। दिस पोएम इज़ इन फ्री वर्ज, दिस मीन्स दैट द पोएम डज नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर राइम और रिदम, ठीक है। तो ये जो पोएम है वो फ्री वर्ज में है। फ्री वर्ज का मतलब क्या होता है, जिसमें किसी भी तरह का कोई राइम रिदम नहीं होता है, ठीक है। कोई पर्टिकुलर स्टैंजा, मतलब स्टैंजा में कोई हम लोग देखते नहीं है कि कोई राइम मिलता नहीं है, मतलब सिमिलर साउंड भी नहीं होता है, ठीक है। इट इज़ जस्ट लाइक अ लेक्चर और वी कैन से कि स्पीच है जो पोइटेस है वो कहना चाह रही है रीडर से, ठीक है। इन द थर्ड सेक्शन द पोइट सेज, जो तीसरा सेक्शन है पोएम का, उसमें पोइट कहती हैं आई थिंक आई हैव लॉस्ट माई मदर टंग, इट ब्लॉसम्स आउट ऑफ माई माउथ, ठीक है। ये सम दीज आर सम लाइन्स फ्रॉम द पोएम कि मैं सोचती हूँ कि मैंने अपना मदर टंग है वो खो दिया है, इट ब्लॉसम्स आउट ऑफ माई माउथ, लेकिन ये मेरे माउथ से ना अपने आप निकलती है, ठीक है, अपने आप निकल रहा है। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पे हम लोग देखते हैं। वी कांट फॉरगेट आवर हेरिटेज, ठीक है। गाइज जो कुछ भी हम अपने बचपन से जो हमें आदतें पड़ जाती है या जो बचपन से जो क्वालिटीज़ हम इनहेरिट करते हैं उन्हें हम भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। इट कम्स आउट बाय इट्स ओन, इट इज़ अ ट्रूथ दैट वी कैन नेवर बी सेपरेटेड टू आवर चाइल्डहुड इनहेरिटेज, ठीक है। तो गाइज जो थर्ड सेक्शन है ना उसमें पोइटेस जो है वो ये बतला रही है ना कि वो भले ही इंग्लिश लैंग्वेज को वो पूरी तरह से पढ़ चुकी थी, उसमें पूरी तरह से ढल चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अपनी मदर टंग को या जो अपना इनहेरिटेज लैंग्वेज था उसको नहीं भूल पाई थी वो, ठीक है। मतलब जो उसने बचपन से सीखा था, जो उसका जो बचपन से उसने या जो जिस लैंड में या जहाँ पर भी वो रही थी वहाँ के जो कल्चर था वो कल्चर उसके पूरे जीवन में बना हुआ था, वो उससे अलग नहीं हो पा रही थी। यही थर्ड सेक्शन में बताया गया है, ठीक है। The repetition of the bird opens symbolizes the unstoppableness of the process, but also her excitement that it is happening and that she is refining her Gujarati identity, ठीक है। तो मैंने वही बताया कि पोएम में कुछ ना लाइन्स है, द बर्ड ओपन्स, ठीक है। तो बर्ड का मतलब क्या होता है गाइस, कली होता है ना, अ, फूल में जो स्टार्टिंग टाइम में जो बनता है ना कली, वो। तो यहाँ पर जो थर्ड सेक्शन है ना उसमें ओवरऑल यही बतलाया गया है कि पोइटेस जो है वो अपनी जो मदर टंग है ना उससे वो उसको नहीं भूल पा रही है, या वो ना मदर टंग उसके ज़बान से अपने आप निकल रहा है, चाहे वो कितना भी इंग्लिश लैंग्वेज के कल्चर में या इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ी, बट स्टिल जो उसका मदर टंग है वो खुद ही
अपने आप ही उसके मुंह से निकल रहा है। मतलब उसकी आइडेंटिटी अभी भी वही है जो उसके जन्म से उसे मिली हुई थी, जो उसने अपने इनहेरिट किया था या अपने पूर्वजों से पाया था। ओके, दैट इट इज़ हैपनिंग एंड दैट सी इज़ रिफाइंडिंग हर गुजराती आइडेंटिटी। ठीक है, तो वही बतला रहा हूँ मैं कि वो अपनी जो इनिशियल आइडेंटिटी थी, जो उसका जो पहचान था, कल्चर था, वो उसे फिर से पाल पा रही है। यही थर्ड सेक्शन में बताया गया है। राइट, नाउ लेट मी मूव ऑन। Guys, here are some themes, right? Actually, this is a very short poem and not too much long, and also it includes Gujarati language. ठीक है, so there are some themes of the poem. First is identity. ठीक है, हमने देखा कि ऑथर जो है वो अपनी आइडेंटिटी के लिए ही ये जो पोयम है वो लिख रही हैं, क्योंकि इसमें वो अपनी जो मदर टंग है उसके बारे में बतलाती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में बतलाती है। नेक्स्ट है सप्रेशन। सप्रेशन मीन्स क्या है कि सी इज़ फोर्स्ड टू बी अमेरिकनाइज्ड, जैसा हमने देखा पहले। ठीक है, थर्ड है लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब कि एक उसका भाषा भी यहाँ पर एक बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी इंसान के पहचान में या किसी इंसान की कल्चर को बताने में, क्योंकि जो इंसान जैसा भाषा बोलता है उसकी पहचान उसी लैंग्वेज से ही होती है। लॉस एंड फियर। ठीक है, लॉस इन द सेंस बिकॉज सी इज़ लॉस, वहाँ पे पोयम में जैसा कि बताया गया है कि सी इज़ लूजिंग हर ओन मदर टंग। फियर, फियर मीन्स सी इज़ एक्चुअली अफ्रेड ऑफ फॉरगेटिंग हर मदर टंग। ठीक है ना, फॉरगेटिंग हर आइडेंटिटी, कल्चर। ठीक है, जो हमने पहले ही पढ़ा। नाउ लेट मी मूव ऑन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पोयम टू सम अप। ठीक है, अंत में या कुल मिलाकर, भट्ट्स पोयम एक्सप्लोर्स द डीप क्वेश्चन अबाउट कल्चर, आइडेंटिटी एंड माइग्रेशन। ठीक है, तो जो सुजाता भट्ट की जो कविताएं होती हैं वो डीप क्वेश्चंस मतलब एक गहरा सवाल उत्पन्न करती हैं। कल्चर मतलब कि जो हमारा कल्चर है, मतलब कि जिस सिस्टम में हम लोग रह रहे हैं या जो हमारा रहन सहन का तरीका है, संस्कृति। ठीक है, आइडेंटिटी एंड माइग्रेशन। आइडेंटिटी मीन्स आवर ओन आइडेंटिटी, ठीक है, हमारी पहचान क्या। माइग्रेशन मीन्स कि मतलब जब हम लोग किसी एक जगह से दूसरे जगह पर मूव होते हैं। ठीक है, द पोइट एक्सप्रेसेस हर लव एंड रेस्पेक्ट फॉर हर ओन लैंग्वेज रेदर देन अदर और फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, तो इस पोयम में हम लोग देख सकते हैं कि जो पोइटेस हैं, ऑथर सुजाता भट्ट जो है वो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से अपना जो उनका मदर टंग है या जो उनकी आइडेंटिटी है, या हम कह सकते हैं उनका जो कल्चर है, भले ही वो दूसरे जगह पर चली जाती हैं लेकिन वो अपनी मदर टंग, अपना कल्चर, अपने इंडियन कल्चर को उस फॉरेन टंग या फॉरेन लैंग्वेज से ज़्यादा लव और रेस्पेक्ट देती हैं। ठीक है, सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।